हेलो बाबू लोग, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पूरा खा पी के पूरा टाइट होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का पार्ट 4 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया हूं, जिसमें कि प्रकाश से रिलेटेड पूरा बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं कि आखिर प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से जो प्रकाश होता है गमन करता है, वो सभी चीज़ों को मैं पार्ट 3 तक वीडियो में बता चुका हूं। तो उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि जो प्रकाश है वह बहुत ही ज़्यादा बेसिक वर्ड होता है और बेसिक चीज़ भी होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ऐसे में इसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो प्रकाश होता है उसका परावर्तन किस प्रकार होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सभी को जो मैं लिखा हूँ वह क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर जो प्रकाश होता है उसका परावर्तन कैसे होता है। आखिर जो वर्डवा लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश सभी को मालूम होगा, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक तरीके का ऊर्जा होता है। ये सभी चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार बता दे रहा हूँ। उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से ये सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ठो दर्पण है, यहाँ पर एक ठो दर्पण हुआ, ये ठो दर्पण हुआ, एक ठो दर्पण हुआ, या फिर मिरर बोल सकते हैं या फिर कांच बोल सकते हैं। ये हुआ और यहाँ से एक ठो प्रकाश आया, प्रकाश का किरण आया। यहाँ पर टॉर्च जलाएं या फिर वेपर लाइट जलाएं तो यहाँ से प्रकाश का किरण आया। फिर यहाँ पर टकराया, जो दर्पण रहता है वहाँ पर टकराता है, जो दर्पण कांच रहता है वहाँ पर टकराता है, और जैसा ही टकराता है वो फिर से दोबारा से दूसरा जगह में चल जाता है। तो यहाँ से देखिए प्रकाश का किरण आया और फिर यहाँ पर टकराया, बर्तन या फिर दर्पण में टकराया या फिर कोई कांच में टकराया, और टकरा के फिर से वापस लौट गया। तो इसी को हम परावर्तन कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप जाते होंगे गर्मी का छुट्टी में, अरे गर्मी का छुट्टी मिल गया, चलो हम नानी घर जाते हैं, पूरा खूब मस्ती करेंगे, खूब मज़ा करेंगे। तो नानी घर चल गए और गए तो मान लीजिए कि 4 लाइन धर के गए, पूरा ये गाड़ी मोटर जो भी भाड़ा गाड़ी में गए या फिर कैसनो भी गए, वहाँ पर गए नानी घर में और पूरा मज़ा किए, पूरा घूमे पूरे, पूरा टाइट से पूरा खाएँ पिए, मतलब जो चीज़ खाते हैं वो सब चीज़ खा लिए पी लिए, पूरा मज़ा आ गया, पूरा घूमे फिरे, पूरा ऐश किए और फिर वापस नानी घर से आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप नानी घर गए और वहाँ पर पूरा मज़ा किए और फिर वापस आ गए। तो यहाँ पर जो वापस आ रहा है नानी घर से वापस आ रहा है, तो उसको हम परावर्तन कहेंगे। ठीक वैसा ही यहाँ पर जो प्रकाश का किरण होता है वह किसी सतह से, किसी दर्पण की सतह या फिर कांच की सतह से टकराता है और वहाँ से वापस लौट जाता है। तो जो वापस लौट रहा है, टकराकर किसी सतह से वापस लौट रहा है, उसको हम परावर्तन कहेंगे। तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस वही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को यानी कि प्रकाश की यहाँ पर वापस जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, तो टकरा के वापस दूसरा दिशा में या फिर वही माध्यम में वापस लौट जा रहा है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इधर से आ रहा है और इधर वापस चला जा रहा है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है उसको 2 भाग में बांटा गया है।
पहला यहाँ पर नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। आखिर नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है और अनियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है, आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो जो नियमित परावर्तन होता है, पहला नंबर जो नियमित परावर्तन होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो प्लेन सतह होगा, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा, चिकनी होगा और चमकीला सतह होगा, चिकनी या फिर चमकीला सतह होगा। तो ऐसी जगह पर अगर परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश आता है और टकरा के वापस लौट जाता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, तो वह चिकना होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रकाश होगा उससे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश लौटता है तो वह समांतर होता है, समांतर होता है। आखिर कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से जो प्रकाश आया वापस लौटा, फिर यहाँ से प्रकाश आएगा, देखिए प्रकाश आया फिर यहाँ से लौटा, फिर यहाँ से प्रकाश आया फिर यहाँ से लौटा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्रकाश आ रहा है फिर लौट रहा है, प्रकाश आ रहा है लौट रहा है। तो यहाँ जो डिस्टेंस बनेगा, जो प्रकाश की किरण आ रहा है उसका डिस्टेंस, जो आने का डिस्टेंस और यहाँ से जाने का डिस्टेंस, टकरा के जाने का डिस्टेंस, दोनों ही समान होगा, समान अंतर का डिस्टेंस होगा। तो जो प्रकाश की किरण होता है वह नियमित परावर्तन में क्या होता है, तो वह समांतर होता है, समांतर होता है, समान यहाँ पर अंतर होता है, डिस्टेंस होता है। और इसमें कंडीशन क्या बताया, तो यह चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है, चिकनी होती है और समतल होता है, यानी कि प्लेन सतह से टकराकर वापस लौटती है। तो इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अनियमित परावर्तन, आखिर अनियमित परावर्तन हम किसको कह सकते हैं, तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, इस तरीके से जिग जैग, ऐसे 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 ऐसे, जैसे सपोन कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वैसे है, कैसे आप भागते हाथी आगे प्रत्ये जन्ने तने भागने लगते हैं, तिरछा दाएं बाएं, वैसे ही यहाँ पर जिग जैग बना हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पर जब प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश का किरण आया तो कोई ऐसे भागेगा, तो कोई यहाँ पर ऐसे आया तो वापस ऐसे भाग जाएगा, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होने के कारण प्रकाश यहाँ पर जन्ने तन्ने भागने लगता है, यानी कि यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाता है कि किधर भागेगा, ऊपर नीचे, ऊपर ऊंचा नीचा होने के कारण, ऊबड़ खाबड़ होने के कारण जो प्रकाश का किरण रहता है वह कोई भी दिशा में फ्लो करने लगता है, कोई भी दिशा में जाने लगता है। तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, तो अनियमित परावर्तन में तो परावर्तन होता है, लेकिन इसमें रूखली यहाँ पर परावर्तक सतह रहता है, रूखली सतह से होता है या फिर ऊबड़ खाबड़ वाली सतह से होता है, तो उसको हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। वैसा परिवर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें कि परावर्तन तो होता है लेकिन वह रुखली या फिर ऊबड़ खाबड़ वाले सतह से होता है, वहाँ पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से टकरा के फिर वापस लौट जाता है, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर समांतर नहीं बन रहा है, जिधर से प्रकाश आया, मान लीजिए ऐसे आया फिर ऐसे लौट गया, फिर ऐसे आया यहाँ पर फिर ऐसे लौट गया, यानी कि किधर से भी आएगा किधर भी लौट जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से हो रहा है। जो यहाँ पर परावर्तक सतह है जहाँ पर प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है वह ऊबड़ खाबड़ है, जिसके कारण इसको यहाँ पर अनियमित परावर्तन कहा गया है और ऊपर वाला को नियमित परावर्तन कहा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण, आखिर हम आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण किसको कहेंगे, तो यहाँ पर वैसा किरण जो कि परावर्तक सतह पर आ रहा होता है, परावर्तक सतह पर आ रहा होता है। यहाँ पर देखिए परावर्तक सतह छूट गया, आखिर परावर्तक सतह किसको कहेंगे, तो प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पर बताया, आप नानी घर गए थे और नानी घर गए, खूब मस्ती किए, मज़ा किए और फिर वहाँ से फिर आप वापस लौट गए। तो जब आप वापस लौटे, जो वापस नानी घर से लौटे, तो उसको हम परावर्तन कहें, परावर्तन कहें, उसको कहें। तो जो यहाँ पर जिस सतह से टकराएं, जिस सतह से टकराएं, जिस सतह पर टकराएं, यानी कि नानी घर, जो आपका नानी घर हो गया, नानी घर गए थे तो वो आपका यहाँ पर सतह हो गया, सतह हो गया, तो उसको हम परावर्तक सतह कहेंगे।
तो ठीक ऐसा ही प्रकाश कहाँ जाता है, प्रकाश नानी घर जाता है। प्रकाश जो रहता है नानी घर जाता है, यानी कि परावर्तक सतह पर टकराता है और फिर वापस वहाँ से लौटता है, वापस वहाँ से लौटता है। तो नानी घर आपका यहाँ पर परावर्तक सतह हो गया, ये यहाँ पर परावर्तक सतह हो गया, क्योंकि वहाँ पर आप रुकने गए थे, रुके, ठहरे और वहाँ से फिर टकरा के वापस अपना घर पहुँच गए, अपना घर पहुँच गए। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो परावर्तक सतह का यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर परावर्तक सतह हो जाएगा, ये आपका परावर्तक सतह हो जाएगा, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो ये आपका परावर्तक सतह हो जाएगा, यानी कि जो दर्पण होगा, जो कांच होगा, वह आपका परावर्तक सतह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपतित किरण, आखिर आपतित किरण हम किसको कहेंगे, तो प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण आ रहा है ऊपर से, प्रकाश का किरण आ रहा है जहाँ से टॉर्च जला, तो प्रकाश का किरण आया, तो जो प्रकाश का किरण आता है तो उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। तो देख सकते हैं प्रकाश का किरण जो आ रहा है ये वाला, ये प्रकाश का किरण जो आता है किसी परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर आता है प्रकाश का किरण, तो उसको हम आपतित किरण कहेंगे। इधर से जो आता है, यानी कि अब नानी घर गए तो आप आपतित किरण हो गए, आपतित किरण हो गए। आप नानी घर गए तो आप आपतित किरण हो गए। अब देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो यहाँ पर परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपतित किरण यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर टकराया, परावर्तक सतह जो परावर्तक सतह है इसमें टकराया और फिर यहाँ से वापस अपने माध्यम में लौट गया, अपने वापस माध्यम में लौट गया। तो यहाँ पर जो वापस टकरा के जो लौट रहा है जो किरण, उसको यहाँ पर परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कि अब नानी घर गए थे और फिर वहाँ से वापस अपने घर लौट रहे हैं, अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। इधर वाला देख सकते हैं, इधर जितना भी है ये सभी क्या हो गया, ये सभी वाला आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, यानी कि नानी घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं तो उसको आपतित किरण कहेंगे। और जो यहाँ पर देख सकते हैं नानी घर पहुँच गए और वहाँ से फिर रहे, खूब मजा उजा किया और फिर वापस घर लौट रहे हैं, तो उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज तो दूर हो गया, आपतित किरण यानी कि नानी घर आप जा रहे होते हैं, यानी कि प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह पर जा रहा होता है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं। वही परावर्तित किरण यानी कि नानी घर आप पहुँच गए और फिर वहाँ से वापस लौट रहे हैं, तो ठीक वैसा ही प्रकाश जब टकराता है और फिर वापस अपने माध्यम पर चला जाता है तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कि नानी घर से आप वापस लौट रहे हैं, पहले गए फिर वहाँ पर टकराएं फिर वापस लौट गए। तो यहाँ पर परावर्तक सतह जो कि आपका नानी घर हो गया, परावर्तक सतह जो कि आपका नानी घर हो गया, क्योंकि वहीं पर न गए थे, वहीं पर जो प्रकाश रहता है वह टकराता है और फिर वापस लौट जाता है। तो ऐसे में जो परावर्तक सतह हो गया वह नानी घर हो गया। तो पूरे अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। अब देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हम किसको कहेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे जो यहाँ पर प्रकाश होता है किसी न किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर टकरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है और यहाँ टकरा रहा है। तो आपतित किरण, आपतित किरण जो कि परावर्तक सतह के किसी बिंदु पर टकरा रहा है, जो आपतित किरण है, देख सकते हैं जो आपतित किरण है ये वाला जो कि परावर्तक सतह में, परावर्तक सतह ये वाला यानी कि दर्पण, वहाँ पर टकरा रहा है, किसी न किसी बिंदु पर टकरा रहा है। देख सकते हैं इस बिंदु पर टकरा रहा है, इस बिंदु पर टकरा रहा है, इस बिंदु पर टकरा रहा है, तो इसी को हम आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह के बिंदु पर, किसी परावर्तक सतह के बिंदु पर मौजूद रहता है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब,
अभिलंब। आखिर हम अभिलंब क्या किसको कहेंगे, अभिलंब हम किसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो परावर्तक, ये देखिए यहाँ पर ये परावर्तक सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, इधर से प्रकाश आया और फिर वापस चला गया, वापस चला गया। तो यहाँ पर जो प्रकाश जो परावर्तक सतह के बिंदु पर टकराया, यहाँ पर टकराया, इसको हम क्या कहें, तो इसको हम आपतन बिंदु कहें, आपतन बिंदु कहें। और आपतन बिंदु से हम अगर एक लंब खींच देंगे, अगर हम सीधी रेखा खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इस सीधी रेखा को हम अभिलंब कहेंगे, इस सीधी रेखा को हम अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। यानी कि आपतन बिंदु से खींची गई लंब को हम अभिलंब कह सकते हैं, तो इसको हम अभिलंब कहेंगे। अब देखिए आपतन कोण, आखिर आपतन कोण हम किसको कह सकते हैं, आखिर जो आपतन कोण है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, जो यहाँ पर प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है परावर्तक सतह पे, तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण ले सकते हैं, आपतित किरण यहाँ पर परावर्तक सतह पर टकराया और फिर यहाँ पर लौट गया। तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण में क्या हो जाएगा, तो परावर्तन का मतलब होता है टकराना, टकराना, तो टकराएगा तभी तो प्रकाश वापस अपने माध्यम में लौटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बन रहा है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम यहाँ पर परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो इसके बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, तो इसके बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। अब देखिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। वही इसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आखिर हम नियमित परावर्तन किसको कहते हैं, परावर्तन किसको करते हैं, परावर्तक सतह किसको कहते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तन कोण क्या है और आपतन कोण क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।